किसले पंचोली को आमंत्रित करना चाहूँगा। किसले पंचोली जी के 2 कहानी संग्रह अथवा और नो पार्किंग प्रकाशित हैं और इन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब नामायण भी संपादित और प्रकाशित की है, जिसमें बहुत खूबसूरत नाम संग्रहित हैं। मैं बहुत आदर के साथ किसले पंचोली को आमंत्रित करता हूं। मेरी कहानी का शीर्षक है महतारी। खींचकर पीछे बंधे और ऊंची चोटी में गुथे कुछ काले, कुछ लाल, कुछ सुनहरे बाल, कान के खिंचते छेदों में झूलते कर्णफूल, 1 रुपये के सिक्के बराबर सुर्ख लाल बिंदी से दिपदिपाता कपाल, बोलती आँखें, मुस्कुराते होंठ, झुर्रियों पर बचपने की लुनाई, चूड़ियों भरी कलाई, ऐसी है वह 70 साल की अम्मा। पिछले 3 सालों से वह पेशी पर लगातार कोर्ट आ रही है। जब पहली बार दिखी तो मैंने यूं ही पूछ लिया था, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली थी, रघुराजा। क्या? हम अहे नायन ठकुराइन, हमारा नाम रघुराजा। तुम कौन बिटवा, तुम्हारा नाम का है? मुझे ठकुराइन अम्मा का उत्तर देने का लहजा इतना भाया कि मैं उसी टोन में कह उठा, हम हैं शुक्ला वकील, हमार नाम है अखिलेश। तुम हमारी हंसी काहे उड़ाओ? अब यहाँ का भाषा हमको आवतो नहीं, हमरी बोली बदली नहीं भाई, हम का करी? नहीं अम्मा, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहा, मुझे तो तुमसे बात करना अच्छा लग रहा है। इस तरह मेरा और उसका दोस्ताना संबंध बना। वह 45 साल पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से काम की तलाश में अपने पति के साथ यहाँ आई थी, फिर यहीं बस गई। उसका पति घर घर जाकर हजामत बनाता और वह मालिश करती। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजरी। उसकी अगली पेशी मैं याद रखता और अगर कभी मैं नहीं मिल पाऊँ तो वह अपना संदेश मुझ तक पहुँचवा देती। अखिलेश बिटवा, उह शुक्ला वकील को कहबे करी, मुझे ठकुराइन आवत रही। उसका संदेश मिलते ही हम मिलते और बहुत से विषयों पर चर्चा करते। हर बार उसका मौलिक चिंतन लोक भाषाई संप्रेषण के साथ प्रकट होता। कल से घर में हलछठ की तैयारियां चल रही हैं। हलछठ माने भादो महीने में जन्माष्टमी के पहले आने वाली छठ। साबुत ज्वार, मक्का, चना, बटला, बाजरा और चावल भूंज कर रख लिए गए हैं, जिन्हें पूजा के समय मिट्टी की कुलियों में भरा जाएगा। दीवार पर एक आयताकार टुकड़ा लीप दिया गया है। यहाँ चावल और हल्दी के गीले एपन से हलछठ माता मांडी जाएगी। इसी एपन से कुलियाओं पर उंगलियों से छापे भी बनाए जाएंगे। डोली में बैठी काजल टिकुली से सुज्जित हलछठ माता होगी, साथ होंगे चांद, सूरज, आदमी, औरत। पत्नी ने ईशान कोण में सगरा भी बना लिया है। सगरा मतलब हाथ भर का कृत्रिम मिनी तालाब, जिसके किनारे पर वह महुआ, खाकरे की डालियां और कांच के सफ़ेद फूलों को खोस देगी। दूध, दही, घी, ताजे गुड़ और चंदन अगरबत्ती से सगरा और हलछठ माता दोनों पूजे जाएंगे। हर साल की तरह माता की कथा सुनी जाएगी। मुझे इसीलिए आज जल्दी घर जाना है, लेकिन मैं आज कोर्ट में अपनी व्यस्तता के चलते इधर उधर आ जा रहा हूँ। तभी मुझे एक परिचित आवाज़ ने रोका, बिटवा, हमहू भोर से इठो बैठत रहबे करी, जरा देख लवनी हमारी पुकार कब तक लगत। लग जाएगी पुकार अम्मा, नीम की छाँव में बैठी रहो, तुम्हें क्या जल्दी है? और कोनो दिन होत ना बिटवा तो हम चुप पे बैठे रह तू, हमें छटाक जल्दी नहीं, पर घर
बुढ़ऊ बीमार और हमार लाग रही भूख। आज हमार हलछट का उपास है। मुझे घर लगाऊन, खाना बनाऊन, माता पूजूं, तभी तो खाओ पड़ी नीचे। अम्मा, हलछट का उपवास बेटों के लिए करती हो ना? हाँ, बिटवन की लंबी उम्र खातिर हो ये उपास। अम्मा, क्या ऐसा भी कोई उपास होता है जो बेटे माँ की लंबी उम्र की खातिर करे? तुम पंजन की यही बात, हर बात में बहस मजाक। हमार जानी ऐसो कोनो उपास नहीं ने हम कभी कानन से सुनबे नहीं। क्यों अम्मा, ऐसा क्यों है? अब तुम्हें का बताई समझाई। जानो, ई अहे एक ठो जात का फर्क, पात का दर्द। मुदे आदम जात, स्वार्थ जात, औरत जात, परमारथ जात। आदमी जीता है खुद के सुख खातिर, ने औरत जीती है दूसरों के सुख बाबत। मुदे भगवान ही गात में ऐसन फर्क करबे रहे, तभी तो सबई उपवास औरतन करतो। अम्मा, तुम्हारे 3 बेटे हैं, तीनों में से कोई भी तुम बूढ़ा बूढ़ी को अपने पास नहीं रख रहा। तुम यहाँ कोर्ट में आती ही इसलिए हो कि तुम लोगों के भरण पोषण का केस चल रहा है। तुम क्यों नालायक बेटों के लिए उपवास कर अपनी बूढ़ी काया को कष्ट देती हो? अखिलेश बिटवा, तुम का कही? हम बिटवन की खातिर हलछट का उपास न रखबे करी? ऐसन तो हम सपने में ही सोच सकत। हमें जिंदगी गुजरी हलछट माता से हमेशा यही मांगत, ने आज भी मांगत रहबू कि हमार बिटवन को लंबी उम्र मिले, कभी कोनो दुख ना मिले। देखो, वे तो संतानन अहे, कछु भी कर सकत। मुदे हम ऐसन कैसन कर सकत? हमई उनेन माँ मने महतारी अहे। का कही? महतारी।